जी हाँ, अच्छी गेंद और फिर से एक बार फ्लिक करने का प्रयास था सुनील सरगर का। ओमकार जोरे ने काफ़ी हद तक प्रभावित किया है। हालांकि दूसरा ओवर कर रहे हैं, एक विकेट अपने नाम किया है, 15 रन उन्होंने खर्च किए हैं। जी हाँ, फिर से एक बार स्वीप करने की कोशिश की, अपने बल्ले को स्वैप किया था, मगर गेंदबाज ओमकार ने फिर से एक बार यहाँ पे बल्लेबाज सुनील सरगर को चकमा दिया। देखते देखते यहाँ पे 13 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 123 रन स्कोर कार्ड पर 4 विकेटों के नुकसान पर। हम हैं महाराष्ट्र में, रायगढ़ जिले में। छत्रपति शिवाजी महाराज का यह रायगढ़ बहुत ही पावन भूमि, और इस रायगढ़ जिले में पनवेल तहसील में कर्नाला स्पोर्ट्स एकेडमी में ये प्रतियोगिता यहाँ पे जारी है। बहुत ही खूबसूरत वातावरण में, शानदार माहौल में ये सजी हुई लेदर क्रिकेट टूर्नामेंट फर्स्ट एडिशन इस प्रतियोगिता का। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं चैतन्य भोईर, अपना चौथा ओवर लेके। इसके पहले उन्होंने 29 रन खर्च किए हैं 3 ओवर में और एक सफलता अर्जित की है। स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज आनंद पवार। ओहो, बहुत ही अच्छा स्ट्रोक ऑन द राइज, ओवर पिच गेंद थी, मगर गैप ढूंढना होगी। अगर गैप ढूंढोगे तो ही आपको 4 रन मिलेंगे, वरना एक ही रन पर आपको संतोष करना पड़ेगा। हालांकि सिंगल और डबल रन यहाँ पे लेने ज़रूरी है, मगर उसके साथ साथ बड़े स्ट्रोक भी आना उतने ही ज़रूरी। 124 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट्स। जी हाँ, बैकफुट पर जाकर पंच किया था ढीले हाथों के साथ, मगर डी पॉइंट में फील्डर तैनात, 1 रन यहाँ पे मिलेगा। सुनील सरगर और आनंद पवार को अब यहाँ पे साझेदारी को अंजाम देना होगा। आनंद पवार अब सेट हो चुके हैं, बड़े स्ट्रोक खेल सकते हैं। जी हाँ, फिर से एक बार देखिए, बहुत ही खूबसूरती के साथ फ्लिक किया है, अपने कलाई को रोल किया, कलाई को मोड़ते हुए उस गेंद को मात्र दिशा भर दी बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में, 1 रन के लिए। और इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा, धीरे धीरे रनों की संख्या यहाँ पे बढ़ रही है। 28 पर पहुंचे आनंद। चलिए दोस्तों, मैदान पर हम चलते हैं जहां पे 131 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। ओहो, बैक टू द बॉलर, कैच टपकने का मौका था, मौके को खोया है। जीवन दान यहाँ पे बल्लेबाज सुनील सरगर को। आनंद को यहाँ पे जीवन दान मिलता हुआ, सेट बल्लेबाज को यहाँ पे जीवन दान दिया है। मगर दोस्तों, यहाँ पे गेंदबाज की भी गलती नहीं है, इसे ब्लाइंडर कहा जाता है। ऐसे कैच लिए नहीं जाते, ऐसे कैच चिपक जाते हैं। हालांकि गेंदबाज ने पुरजोर कोशिश की, उनके हाथों में गेंद हालांकि लग गई थी, मगर वहाँ से छिटक गई, और इसी वजह से
जीवन दान मिला है आनंद पवार को। 131 रन 4 विकेट के नुकसान पर 14 ओवर की समाप्ति के बाद। ओमकार है ना, नए गेंदबाज ओमकार जोरे आए हैं अपना निजी तीसरा ओवर लेके। राइट आर्म ओवर द विकेट, फ्लाइटेड गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद और उसी के साथ उतना ही अच्छा स्ट्रोक। कारपेट के सहारे कारपेट को चाटती हुई गेंद वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में जब तक फील्ड होती। फिर से एक बार दोनों भी बल्लेबाजों ने चहलकदमी के साथ 1 रन मुकम्मल कर लिया है 132 4 विकेटों के नुकसान पर। ओहो, फुल टॉस गेंद थी, उसे पहुंचा दिया है डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर। 6 रन के लिए हवाई फायर, गेंद को हवाई सफर करवाई है। फुल टॉस गेंद अपने दाहिने पैर को आगे डालते हुए बहुत ही खूबसूरती के साथ उसे मिडिल ऑफ द बैट किया था। जी हाँ, फिर से एक बार देखिए, थोड़ा सा बैकवर्ड पर गए और अपने बल्ले का मुंह खोला, खेलने के लिए जगह बनाई, दो खिलाड़ियों के बीच में गैप ढूंढा और फिर से एक बार गेंद डीप बैकवर्ड पॉइंट सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। आनंद पवार पहुंचे 42 पर। जो जीवन दान मिला था उस जीवन दान का फायदा उठाया, मगर इस मर्तबा हवा में गेंद थी, तकदीर वाले रहे, नो मैंस लैंड। मिड ऑफ खाली था, गेंदबाज उस गेंद के नीचे पहुंचने की पुरजोर कोशिश कर रहे थे मगर गेंद उनके पाले से दूर थी। आखिरकार गेंद ज़मीन पर टप्पा खाने के बाद आसानी के साथ 1 रन यहां पे दोनों भी बल्लेबाजों ने मुकम्मल कर लिया है। फिर से एक बार हवा में गेंद, रिस्क यहां पे उठाया मगर उसका फायदा होता हुआ बल्लेबाज को गेंद गोली की रफ्तार से फिर से एक बार दनाती हुई निकल गई डीप पॉइंट सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके के सहायता से रनों की संख्या हो चुकी है 147 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। आनंद पवार नॉन स्ट्राइकिंग इन पर 43 रन बनाकर, जबकि सुनील सरगर के बल्ले से आता हुआ ये पहला चौका। 7 पर पहुंचे हैं सुनील। फुल टॉस गेंद हुक किया है और ये तो जन्मदिन का तोहफा और अंपायर जी का इशारा यहां पे आता हुआ, शायद 6 रन यहां पे मिलेंगे। जी हाँ, 6 रन मिलेंगे, अंपायर जी का इशारा आता हुआ और तीसरे अंपायर जी के लिए यहाँ पे दावत दी है। तीसरे अंपायर जी के ऊपर ये फैसला छोड़ा है। क्या यहाँ पे ये बीमर था, क्या यहाँ पे आम तरह की फुल टॉस थी, अब देखा जाएगा तीसरे अंपायर के ज़रिए से और उसके बाद फैसला आएगा।
तीसरे अंपायर जी ने यहाँ पे देखा, टटोला और अभ्यास पूर्वक यहाँ पे फैसला किया है कि ये गेंद नो बॉल करार दी जाएगी। अब यहाँ पे आम तो आम और गुटलियों के भी दाम सही मायनों में, क्योंकि लेग स्टंप पर फुल टॉस, छक्का मिला, नो बॉल आई, एक अतिरिक्त रन मिला, यानी कुल मिला के 7 रन मिले। ऊपर से अब फ्री हिट भी रहेगा, गेंदबाज को गेंद भी करनी पड़ेगी, यानी एक ही गेंद पर बहुत सारा नुकसान होता हुआ गेंदबाजी करने वाली टीम का, और बल्लेबाजी करने वाली टीम को बहुत सारा फायदा मुनाफा होता हुआ। 154 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 4 विकेटों के नुकसान पर। सुनील सरगर स्ट्राइक एंड पर एक छक्का एक चौके के सहायता से पहुंचे हैं 13 रन पर, जबकि आनंद पवार 43 रन बनाकर खेल रहे हैं। मात्र 26 गेंदों का सामना किया है आनंद ने, और ये ओवर ओमकार जोरे का काफ़ी खर्चीला, बहुत ही महंगा साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। 15वां ओवर जारी, अंतिम एक गेंद आना बाकी। अब तक 3 नो बॉल गेंदें डाल चुके हैं। जी हाँ, मगर फ्री हिट का यहाँ पे फायदा उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। लॉन्ग लेग की दिशा में उस गेंद को बहुत ही खूबसूरत अंदाज के साथ खेला है 4 रन के लिए। वाह, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक। फ्री हिट का किस तरह से फायदा उठाया जाता है ये दिखाया है सुनील सरगर ने। देखते देखते यहाँ पे 15 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 15 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 158 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। सुनील सरगर 17 रन बनाकर खेल रहे हैं, मात्र 8 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। आनंद पवार खेल रहे हैं 43 रन बनाकर 26 गेंदों का सामना किया है, और टीम का स्कोर पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रेया स्पोर्ट्स 158 4 विकेटों के नुकसान पर। लास्ट विकेट विशाल जितेकर का, जिन्होंने अपने टीम के लिए मात्र 1 रन जोड़ा। मगर अब ये 2 बल्लेबाज, मध्य क्रम के बल्लेबाज, अपने टीम को संभाला देते हुए बहुत ही सूझबूझ भरी यहाँ पे दोनों भी बल्लेबाज पारी को आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। नए गेंदबाज आए हैं। जी हाँ, ऑप्शन के बाहर जाने वाली गेंद को बहुत ही खूबसूरती के साथ कारपेट के सहारे खेल दिया है डी पॉइंट की दिशा में। बॉलर्स नेम प्लीज। हर्षल गडकरी आए हैं अपना निजी पहला ओवर लेके, टीम की तरफ से 16 ओवर लेके 158 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। जी हाँ, हवा में गेंद जरूर है, मगर किसी भी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं। मिड विकेट के फील्डर उस गेंद तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, मगर गेंद उन्हें चकाती हुई सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। देखिए किस तरह से ये चौका आया था। ऑन द राइज ओवर पिच गेंद को उछाल कर खेला था स्क्वायर लेग के ऊपर से। डीप स्क्वायर लेग खाली था और उसका पूरा फायदा मिला बल्लेबाज को। 4 रन के साथ यहाँ पे रनों की संख्या भी बढ़ी और बल्लेबाजों के हौसले यहाँ पे बुलंद होते हुए 163 रन स्कोर कार्ड पर 4 विकेटों के नुकसान पर। कमाल की बल्लेबाजी की है इन बल्लेबाजों ने। जी हाँ, इसमें दबा फुल टॉस गेंद, फिर से एक बार
डीप स्क्वायर लेग की दिशा में ही खेला है। दूसरा रन लेने की चाहत थी, मगर फिर से एक बार अपने दिल को समझाया है बल्लेबाज ने, नॉन स्ट्राइक इन के बल्लेबाज ने, और एक ही रन लेना मुनासिब है यहाँ पे, ये अपने आप को समझाते हुए, क्योंकि अपनी कीमती विकेट को जोखिम में डालना यहाँ पे सही नहीं होगा। ओहो, बहुत ही ये देखिए तेजी के साथ रन लेने की कोशिश कर रहे थे, मगर स्ट्राइकिंग एंड के बल्लेबाज आनंद पवार ने उन्हें रोका। मैं अक्सर दोस्तों कहता हूं कि आप मैदान में एक दूसरे के साथ कुछ बातचीत करें या न करें, मगर 3 लफ्ज़ों को, 3 अल्फाजों को आपको हमेशा दोहराते रहना है। आपको बोलते रहना है यस, नो और वेट। ये 3 अल्फाज बहुत कीमती। कैच लपकते हुए भी आपका कॉल होना बहुत ही ज़रूरी है। उसी के साथ रन लेते हुए अगर आपका सही कॉल होगा तो आपके विकेट के लिए बहुत ही सही होता है। ओहो, फिर से एक बार देखिए क्या खूबसूरत स्ट्रोक है। 2 खिलाड़ियों के बीच में से गैप को ढूंढा है, स्वीपर कवर की दिशा में गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए। आनंद पवार ने सही मायनों में यहाँ पे प्रभावित किया है। देखिए क्या अंदाज है उनका खेलने का, कॉपी बुक स्टाइल के साथ प्योर क्रिकेटिंग स्ट्रोक। महिला जयवर्धने की याद यहाँ पे ताज़ा होती हुई, क्योंकि इस तरह के स्ट्रोक पूरी दुनिया में महिला जयवर्धने खेलने के लिए बहुत ही प्रचलित थे। तकरीबन इस इलाके में वो 50% रन चुरा लेते थे, बना लेते थे। आप YouTube पर जाकर उनकी बल्लेबाजी को देखना, बहुत सारे रन उन्होंने पॉइंट और थर्ड मैन के बीचों बीच से निकाले हैं। और उन्हीं एक महान बल्लेबाज की यहाँ पे याद ताज़ा की है इस बल्लेबाजों ने। देखते देखते 16 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 169 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। स्ट्राइक एंड पर आनंद हवा में उछाल कर खेला है और जानबूझकर जोर से बल्ला चलाया था। तेज तर्रार गेंद थी और टप्पा खाने के बाद हालांकि कंधे की ऊंचाई तक उठी थी। उसे बहुत ही खूबसूरती के साथ फिर से एक बार एलिवेशन दिया है, दिशा दी है, और गेंद फिर से एक बार थर्ड मैन सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए। इस चौके के सहायता से रनों की संख्या फिर से एक बार हाई जंप लगाती हुई 173 पर 173 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट्स। 17वां ओवर यहां पे जारी है। आनंद पवार, ओहो, बाउंसर पर यहां पे ये चकमा देने की कोशिश कर रहे थे, प्रभावित करने का प्रयास था, मगर अंपायर जी का इशारा, वाइड का इशारा अंपायर जी का, वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन। 174 रन हो चुके हैं। आनंद पवार खेल रहे हैं 49 रन बनाकर। ओहो, फिर से एक बार देखिए क्या कमाल के पेस के साथ यहाँ पे गेंदबाजी कर रहे हैं। तकरीबन 140 किलोमीटर पर आवर यहाँ पे ये स्पीड हमें नज़र आता हुआ। 10.65 के औसत से यहाँ पे रन बन रहे हैं। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, मगर जी हाँ, इसी के साथ आनंद पवार का ये आधा शतक मुकम्मल। वेरी वेल डन आनंद पवार, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारक। वक्त रहते हुए उनके बल्ला
बल्ले ने जौहर दिखाया है। उनका बल्ला यहाँ पे हल्ला करता हुआ 32 गेंदों में 50 रन यहाँ पे मुकम्मल कर लिए हैं। 7 चौके 1 छक्के के सहायता से आनंद पवार ने अपने टीम के लिए बहुत ही बड़ा योगदान दिया है। जी हाँ, इस मरतबा बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक था, मगर फील्डर को चका दी हुई गेंद फिर से एक बार चली गई सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। ये देखिए किस तरह से यहाँ पे ये गेंद थी, एंगल बनाना कर खेल डालने की कोशिश, मिस फील्डिंग, और मिस फील्डिंग का खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। 4 रन मिले यहाँ पे। 179, 179 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। रन यहाँ पे बारिश की तरह बरस रहे। एक सौ 81 रन हो चुके हैं। 17 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। अब अंतिम 3 ओवर में कितने रन बनेंगे, क्योंकि सम्मानपूर्वक स्कोर यहाँ पे अब हमें नज़र आता हुआ। अब ये स्कोर 200 के पार होगा ऐसा प्रतीत होता हुआ पहली नज़र में हम कह सकते हैं, क्योंकि मात्र 4 विकेट उन्होंने खोए हैं। अभी भी उनके हाथों में 6 विकेट शेष है और 18 गेंदों का खेल यहाँ पे बाकी है। इन 18 गेंदों में बड़े स्ट्रोक लगाने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रन यहाँ पे बनाने का प्रयास होगा, इसमें कोई शक नहीं है, कोई संदेह नहीं है। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं। बॉलर्स नेम गेंदबाज गणेश कड़ू अपना निजी पहला ओवर लेके आया है। गणेश राइट आर्म ओवर द विकेट, पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर ललचाने का प्रयास, मगर उस गेंद को फिर से एक बार ढीले हाथों के साथ कट कर दिया है। क्रिकेट के परिभाषा में जिसे लेट कट कहा जाता है, अंतिम क्षणों तक उस गेंद को देखना और स्टंप के पार होने के पहले उस गेंद को बल्ले का फेस खोलते हुए टच करना, ये होती है खासियत इस स्ट्रोक की और बल्लेबाजों की। 4 रन वसूल किए पहली गेंद पर। जी हाँ, ये मनोवैज्ञानिक दबाव अब यहाँ से साफ छलकता हुआ लेग स्टंप के बाहर भटके गणेश। हालांकि गणेश जितना अच्छा क्रिकेट खेलते हैं उतना ही अच्छा राजनीति भी खेलते हैं। माजी नगर सेवक गणेश कड़ू। हाँ, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक सीधे बल्ले से स्ट्रेट टू द सीधा लॉन्ग ऑफ की दिशा में। 1 रन यहाँ पे आसानी के साथ मिलेगा। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा। 187 रन 4 विकेटों के नुकसान पर लग चुके हैं। जोरदार प्रहार, गेंद उनके रडार में थी और उसे उछाल कर खेला है हाई बैकलिप के साथ। उस गेंद की पिच तक पहुंचे, हाफ वॉली बनाकर गेंद को बीचों बीच टकराने दिया और मिड विकेट के ऊपर से खेला है सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। शानदार स्ट्रोक। जैसे मैंने कहा कि अंतिम 18 गेंदें बची है, अब बड़े स्ट्रोक आने की संभावना है।
ये लीजिए डांसिंग डाउन द विकेट, स्ट्रेट टू द ग्राउंड। ओहो, बैक टू बैक, बॉलर के सर के ऊपर से तीर की तरह सीधा, ये लंबा छक्का। सुनील सरगर के बल्ले से लगातार 2 छक्के। क्या यहां पे तीसरा छक्का भी आएगा? अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारतीय टीम के जरिए से रोहित शर्मा ने लगातार 3 छक्के लगाने का पराक्रम किया है। हार्दिक पांड्या ने भी किया है और जहीर खान ने भी किया है और द्रविड़ ने भी किया, मगर यहाँ पे देखिए रिकॉर्ड नहीं कर पाए। 1 बाउंस गेंद मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर। 4 रन यहाँ पे बारिश की तरह छमाछम बरसते हुए। लगातार 2 बड़े स्ट्रोक, उसके बाद ये तीसरा बड़ा स्ट्रोक, 2 छक्के, उसके बाद 1 चौका। कमाल की बल्लेबाजी, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। ये लीजिए सुनील सरगर यहां पे गर्माहट बढ़ाते हुए और यहां पे 50 आंकड़ा भी छू लिया है। सुनील सरगर का आधा शतक मुकम्मल। सुनील सरगर बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत मुबारक। तकरीबन 300 के बैटिंग स्ट्राइक रेट से वो खेले हैं। 6 चौके, 3 छक्के, मात्र 18 गेंदों में 54 रन। सुनील सरगर आग बरसाते हुए। अभी अभी सुनील सरगर खेलने के लिए आए थे और आंखों के सामने पलक झपकते ही उन्होंने 50 का आंकड़ा भी छू लिया। मात्र 18 गेंदों का सामना किया उन्होंने, मात्र 3 ओवर में 54 रन बनाए हैं। कमाल की बल्लेबाजी, लाजवाब, छन्नाटेदार, ऑस्टनिशिंग, आश्चर्यकारक, अद्भुत, अपूर्व बल्लेबाजी रही है यहाँ पे सुनील की। 18 रन स्कोर कार्ड, 18 विकेट, 18 ओवर खत्म हो चुके हैं। इस बीच नए गेंदबाज हर्षल आए हैं 19वां ओवर लेके। फिर से एक बार ओवर पिच गेंद ऑन द राइज उसे खेला था, मगर गेंद बल्ले के तकरीबन स्टिकर पर लगी थी शायद, इसी वजह से एलिवेशन नहीं मिला। 1 रन के लिए सुनील सरगर और आनंद पवार। आनंद पवार 56 रन बनाकर खेल रहे हैं। जी हाँ, इस मरतबा यॉर्क करने का प्रयास किया था, रन लेना चाहते थे सुनील सरगर, मगर वक्त रहते हुए पॉपिंग क्रीज पर अपने घर पर सही सलामत पहुंचते हुए दिखाई दिए। 54 रन 19 गेंदों का सामना करते हुए सुनील सरगर ने अपने टीम के लिए जोड़े हैं। 210 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। अभी भी 10 गेंदें आना बाकी। जी हाँ, हाफ ट्रैकर गेंद थी, आड़े बल्ले से अक्रॉस द लाइन आकर खेलने की कोशिश कर रहे थे, मगर गेंद और बल्ले की यहाँ पे सही मुलाकात नहीं। गेंद वहीं पे लुढ़कती भी नजर आई और रन लेने की भी कोई गुंजाइश नहीं थी। हर्षल गडकरी ने इस ओवर में काफ़ी प्रभावित किया है। पहली 3 गेंदों में मात्र 1 रन खर्च किया है। जी हाँ, मगर यहाँ पे तारीफ मैंने की और नज़र लग गई। नो बॉल करार दिया है अंपायर जी ने। अब यहाँ पे फ्री हिट खेलने का मौका मिलेगा बल्लेबाज को। ऐसे मौके बार बार नहीं आते। जी हाँ, यहाँ पे देखिए किस तरह से खेला है, अनोखे अंदाज के साथ खेला था। गेंद ने बल्ले का ऊपरी हिस्सा लिया था, तेज तर्रार गेंद थी और उस पेस का इस्तेमाल किया है बल्लेबाज ने। बिहाइंड द विकेट, डीप फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। हालांकि कहीं और खेलने की कोशिश कर रहे थे, मगर अपने बल्ले को तेज चलाया था। चप्पू की तरह उन्होंने अपने बल्ले को चलाया और इसी वजह से गेंद सीमा रेखा के बाहर।
इस बीच फिर से एक बार ओवर पिच गेंद ऑन द राइज मिड विकेट के ऊपर से दर्शक दीर्घा में। बैक टू बैक दूसरा छक्का सुनील सरगर के बल्ले से आता हुआ। सुनील सरगर का बल्ला आज हल्ला बोलता हुआ, छमाछम बरसते हुए यहां पे रन। कमाल की बल्लेबाजी, स्लॉग ओवर में किस तरह से बल्लेबाजी की जाती है उसका उत्तम उदाहरण पेश किया है इस बल्लेबाज ने। आहा, इस मतलब वाइड यॉर्कर करने का प्रयास काफी हद तक सफल। पॉपिंग क्रीज और एक डेड लाइन होती है, उसके बीचों बीच गेंद ने टप्पा खाया था तकरीबन क्रीज में, और उस गेंद को ड्राइव करने की कोशिश थी बल्लेबाज की, मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं। 19वें ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 223 रन स्कोर कार्ड पर। रनों की संख्या अब यहाँ पे पहाड़ की तरह नजर आ रही है। हालांकि हाईएस्ट स्कोर, जी हाँ, अब तक का ये हाईएस्ट स्कोर नजर आता हुआ। मगर दोस्तों, आप सभी ने न्यूज़ सुनी होगी या शायद मैच भी देखी होगी कि T20 क्रिकेट में, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 259 रनों की हाईएस्ट पारी खेली थी वेस्ट इंडीज ने, मगर 259 रन चेस भी किए थे। दक्षिण अफ्रीका का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड रहा कल के दिन। तो ये 223 रन अब बन चुके हैं। अब 6 गेंदें अंतिमाना बाकी। इन 6 गेंदों में इस बचे हुए एक ओवर में कितने रन और जोड़ेंगे बल्लेबाज। सुनील सरगर खेल रहे हैं 66 रन बनाकर, जबकि स्ट्राइकिंग एंड पर आनंद पवार खेल रहे हैं 56 रन बनाकर। दोनों भी बल्लेबाजों ने आधे शतक यहां पे कंप्लीट किए हैं। ऑफ स्टंप के बहुत ही ज्यादा बाहर भटके गेंदबाज मानस लाले, अंपायर जी ने वाइड करार दिया है। अब यहां से गेंदबाज बचना चाहेंगे। बल्लेबाजों के स्लॉट में, बल्लेबाजों के रडार में गेंद नहीं देना चाहेंगे। इसी वजह से उनके शरीर से दूर रखने की कोशिश में चूक गए गेंदबाज। आहा, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक फ्लिक किया है। फिर से एक बार कलाई को मोड़ा है। वीवीएस लक्ष्मण की याद यहां पे ताजा होती हुई। गेंद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। सही मायनों में इन बल्लेबाजों ने काफी प्रभावित किया है आज। देखिए किस तरह से खेला, कितने आत्मविश्वास के साथ उन्होंने इस स्ट्रोक को खेला है। मानो इस स्ट्रोक के ऊपर उनकी महारत हासिल है। मोहम्मद अजहरुद्दीन और उसके साथ वीवीएस लक्ष्मण इस स्ट्रोक को बहुत ही भली भांति खेलते थे। JMM पनवेल प्रीमियर लीग हम देख रहे हैं। फिर से एक बार गली के ऊपर से खेलने का प्रयास, काफी हद तक सफल। कैच लपकने का मौका था, कैच छूटा, मुकद्दर रूठा, और 4 रन को यहां पे लूटा बल्लेबाजों ने। चौकों की झड़ी लग चुकी है। चौके और छक्कों की बारिश यहां पे हो रही है। गेंदबाज समझ नहीं पा रहे हैं करे तो क्या करे। बल्लेबाज को किस तरह से यहां पे बड़े स्ट्रोक से रोका जाए, महरूम किया जाए। 232। हाँ, तेज तर्रार गेंद थी, उसे स्क्वायर कट करने का प्रयास था इस मर्तबा आनंद पवार का, मगर चक गए। गेंद नाक के नीचे से निकल गई, मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं थी। बहुत ही अच्छी गेंद। 232, 4 विकेटों के नुकसान पर अंतिम 3 गेंदें आना बाकी। ये देखिए, इसके पहले जो शॉट खेलना चाहते थे, मानो अपने दिमाग में पहले ही ये शॉट खेल चुके थे। बहुत ही बढ़िया स्क्वायर कट देखने को मिला। डीप बैकवर्ड पॉइंट सीमा रेखा की बाहर दन दन आती हुई गेंद 4 रन के लिए निकल गई है। देखिए ऑफ स्टंप की बहुत ही ज्यादा बाहर थी, मगर बेझिझक और बेधड़क बल्लेबाजी की है इस बल्लेबाजों ने। हालांकि कुछ बल्लेबाज जिन्होंने यहां पे निराश किया, मगर इन बल्लेबाजों ने अपने एटीट्यूड को बिल्कुल कम होने नहीं दिया।
पूरे आत्मविश्वास के साथ, अपने ही एटीट्यूड के साथ यहाँ पे बल्लेबाजी की है। वाह, कमाल की बल्लेबाजी, काफी प्रभावित किया है। 237 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। सुनील सरगर 66 पर खेल रहे हैं, आनंद पवार खेल रहे हैं 69 रन बनाकर। और इसी बीच बीचों बीच पकड़े गए पगबदा के रूप में आखिरकार आनंद पवार मैदान से बाहर अंतिम गेंद के ऊपर। 237 रन, पहले सत्र का खेल यहां से खत्म हो चुका है। पहले इनिंग का खात्मा यहां पे। अब जीतने के लिए 238 रनों की जरूरत। 20 ओवर का ये मुकाबला। आनंद पवार ने अपने टीम के लिए 69 रनों का योगदान दिया। 40 गेंदों का उन्होंने सामना किया। 237 5 विकेटों के नुकसान पर जीतने के लिए अब गार्गी शूटर्स को 238 रनों की जरूरत। हालांकि मुश्किल जरूर है मगर नामुमकिन बिल्कुल नहीं है। जैसे मैंने याद दिलाया कि कल के दिन ही साउथ अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलते हुए एक विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। 259 रन चेस किए थे 20 ओवर में। तो ये 238 रन भी चेस हो सकते हैं। इसी आत्मविश्वास के साथ यहाँ पे बल्लेबाजी करनी होगी गार्गी शूटर्स के बल्लेबाजों को। स्पेशली पहले पावर प्ले के खेल में